Thanks and welcome to me in Tarot। तो चलो भी है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 23 मई के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है टैरो, सेकंड इज ओरेकल एंड थर्ड इज द लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम करने वाले हैं फिर उनके साथ रीडिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। ठीक है, इसमें मैं स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरह के कार्ड्स लूँगा। सो बी प्रिपेयर्ड। आई डोंट नो कि कार्ड्स कैसे आएंगे। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे शफलिंग एंड हियर वी गो। हमें सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनने हैं। So, चलो लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो, इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। जैसा जो कार्ड होगा वैसे हम लेंगे। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये रीडिंग यहाँ पे आ चुकी है। व्हाई इज दैट सो? ठीक है, द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। इसका क्लियर मीनिंग है रिवर्स में कि ये पर्सन जो है वो आपसे कुछ पाना चाहता है, देना नहीं चाहता। किंग मोस्टली देते हैं, अब ये लेना चाहता है। अब क्या लेना चाहता है? मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप खुद ही उनको कमिटमेंट करो। ओके ये लगा मुझे। हालांकि देखो, बात ऐसी है कि मे बी ये पर्सन फ़िलहाल कमिटमेंट देने के बिल्कुल भी फिराक में नहीं है, लेकिन वो चाहता है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको बांधना। ठीक है, कि चाहे जो भी हो जाए। अब ये देखो कैसे अगर आपको समझाऊं तो ऐसा है कि मे बी फ़िलहाल ये पर्सन कमिटमेंट देने के फिराक में नहीं है। कमिटमेंट दी मतलब कि भाई वो आपका एक प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा कि जैसे कि आपके पास उनकी चाबी आ जाएगी। जब जी चाहे चाबी लगाओ और दरवाज़ा खोलो। अब ये पर्सन चाह रहा है कि भाई मैं तो ऐसे फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको उनसे जुदा होने नहीं दे सकता। तो इसका कहना है कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप उनको कमिटमेंट दे दो, ताकि आने वाले कल में आप सिर्फ और सिर्फ इनका ही नाम ले सको और किसी और का नहीं। समझ में आ गई क्या चल रही है उनके दिल में बातें। सेकंड जो कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। और इसका जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का, कि ये पर्सन प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, अनप्रिपेयर्ड है। अगर आपने इसको कहा होगा कि भाई जाओ जाके मेरे लिए सगाई की अंगूठी ढूंढो या फिर मेरे लिए काम करो, वो करो, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बस एक दिखावा है, छलावा है कि मैं कर सकता हूँ, करूँगा। मतलब मे बी मुझे लग रहा है कि ये डर रहा है। ठीक है, कमिटमेंट देने से या फिर फ्यूचर में देखने से ये डर रहा है। इसको लग रहा है कि इसका जो फ्रीडम है या उसका जो बैचलर है वो सारे खतरे में आ जाएगा। एंड सेकेंडली कि ये फ़न नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। देखो, अगर आप कमिटेड हो तो चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मैरिड हो जाते हो तो एक जो ज़िंदगी बन जाती है उसमें जुनूनियत बहुत आ जाती है। मतलब अगर सिर्फ बैचलर बन के अगर जुनूनियत 90 हैं तो आफ्टर मैरिज ये जुनूनियत 600 तक चली जाती है। सो इमेजिन कि कितना फ़न, कितना एंटरटेनमेंट आप कर सकते हो। लेकिन काफ़ी लोग इसको समझते ही नहीं। आई थिंक ये पर्सन डर रहा है या फिर इससे किसी फ्रेंड ने इसके दिमाग में डर बिठा दिया है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस डर को हटाने की। थर्ड जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा वो फील कर रहा है। टोरस वालों क्या फील कर रही है मैं नहीं कह रहा हूँ। एज ए कैन सी, ये देखो इस पर्सन को ये अपनी आंखें छुपा रहे हैं। कैसे, क्यों छुपा रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से या तो अभी इसने कोई घपला किया है या फिर कुछ गड़बड़ की है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आगे नहीं बढ़ सकता। शायद इसका कोई अफेयर पकड़ा गया है या फिर फाइनेंशियली ब्रेक डाउन हो चुका है। लगा था कि भाई, अभी मेरे भी कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, लाइक किसी ने 2 लाख इन्वेस्ट किया और वो डूब गए। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कई बार आप बिना सोचे कुछ चीज़ करते हो, फिर आपको उसका फ़ायदा बल्कि नुकसान होता है, फटका बैठता है। वही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहा है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन क्या इस गलतियों के चलते आप इनको एक्सेप्ट करोगे और आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स रिवर्स। तो इनकी विश तो अभी नहीं है एंड ना ही वो आपके विश को तवज्जो दे रहे हैं। इनके हिसाब से कि भाई आपके विश आप थोड़ी देर और ठहर के रखें, बिकॉज फ़िलहाल ये इस विश को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। कुछ रीजंस हैं जो आपको क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डर रहा है। एंड सेकेंडली शायद अभी उसके सामने वो परिस्थिति नहीं है जो आपके सामने है। मे बी आपकी फैमिली रेडी है, आपके पास पैसे हैं, आपने कमिटमेंट करने के लिए दिल को रेडी किया है। ये सारा उसके सामने बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्या मीनिंग यहाँ पे आ रहा है? भाई इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन तो करना चाहता है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो मे बी बहुत ही हाई लेवल पे होगा कि आप पे किस, हक्स एंड सो मेनी थिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कम्युनिकेशन तो भाई ये भी एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है,
प्यार की भाषा, लेकिन ये पर्सन बहुत ही बेसिक लेवल पे है, मे बी ये इनसिक्योर है। इसको लग रहा है अगर आपको कमिटमेंट दे दे तो शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो फिलहाल ये अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी कि ये पर्सन अभी आगे नहीं बढ़ना चाहता ज़ोर से। 5 ऑफ कप्स रिवर्स आ गया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक हिसाब से उसको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एक हिसाब से अच्छा लगता है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि आपको खोने देना नहीं चाहता। किंग ऑफ कप्स जो रिवर्स आ गया था कि वो तो कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन आपसे कमिटमेंट ज़रूर लेगा। तो ये आपका साथ खोने से डरता है, कमिटमेंट भी नहीं देगा लेकिन साथ भी नहीं खोना चाहता। वो बातें आपके साथ वो शेयर या डिस्कस करना चाहता है, अगर ऐसा हो सकता है तो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है दी हायरोफेंट। हायरोफेंट यहाँ पे आ चुका है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट वन। देखो हायरोफेंट टॉरस का कार्ड रिवर्स है, तो ये डर रहा है शादी के रस्मों से, शादी के चीज़ों से, उसका वजूद बदल जाएगा, इन सारे बदलावों से वो डर रहा है, ठीक है। तो आपको ये क्या करना होगा, देखो पहली बात तो इनके अंदर जो डर बैठ गया वो निकालना होगा किसी न किसी प्रकार से, ठीक है। चाहे तो आप कोशिश करो, अपने किसी फ्रेंड को बोलो, किसी जो मीडिएटर है, जो काउंसलर है, उससे इसको मिलवाओ कि भाई क्या है ऐसी बात कि ये डर रहा है। 200 फीट से छलांग नहीं मारनी है, प्यार करना है, शादी करनी है। यहाँ पे प्यार कर चुके हो तो शादी करनी है और कुछ नहीं करना है, तो क्यों डर रहे हो इस बात से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो अगेन कम्युनिकेशन में बहुत सारी नाराज़गी है, या तो एक पर्सन आपसे बात ही नहीं करेगा, हाँ अपने दिलो दिमाग में सिर्फ आपको ही रखेगा, आप उसके दिलो दिमाग में छाए ज़रूर रहोगे, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो वही बात छेड़ोगे, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, आई वॉन्ट यू टू यू मी कमिटमेंट, आई वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू हैव वंडरफुल फ्यूचर, जिसके बारे में ये डर रहा है। ये यूँ है कि जिसको जैसे छोटा बच्चा डरता है कि मुझे इंजेक्शन लगेगा, या फिर काफ़ी लोग तो डर रहे थे कि मैं कोविड का टीका लगाऊं नहीं लगाऊं, तो उसी के बारे में है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 9 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन है, वेटिंग तो है यहाँ पे, आप इस वेटिंग को दूर नहीं कर सकते, वेटिंग है यहाँ पे, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको और ज़्यादा समय देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये पर्सन जो है वो अभी वेट कर रहा है एंड इनसिक्योरिटीज़ को ध्यान में रख रहा है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, क्या वो सेफ़ रहेगा, क्या मेरी तरफ सेफली आ जाएगा, बीच में कोई प्रॉब्लम होगा वगैरह वगैरह। तो ये जो डाउट्स है ना, ये डाउट्स इसके ज़िंदगी में आ चुके हैं फ़िलहाल तो, ठीक है। तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में और देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो 1 2 3 एंड देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक कार्ड तो आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड हमें यहाँ पे आते हैं। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो वी विल टेक दोज कार्ड्स एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो है लव, ओके यहाँ पे रखता हूँ मैं, सो इट विल बी विजिबल टू यू। लव चार्म, लव चार्म यहाँ पे आ गया, अट्रैक्टिव लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए स्पेसिफिकली आ गया, फिर इस पर्सन के लिए भी, दोनों के लिए, कि कहीं ना कहीं आपको एक लव चार्म यूज़ करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे ब्लेसेस मिलते हैं, काफ़ी सारे स्टोन्स हैं जो आप कैरी कर सकते हो, या फिर परफ्यूम, कैंडल जलाना, कैंडल बर्न करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन। तो ये आपके लिए आ चुका है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। जो मैंने कहा कि ये पर्सन बाकी लोगों के तरफ ध्यान दे रहा है, जिसका नसीब टूटा है, जिसका ब्रेकअप हुआ है, वो उसको देख के रो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इस पर्सन ने पहले बंद करनी चाहिए, इसको वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड बिकॉज आपने भी कहा कि आप जैसे हो, आई लव यू, आपको इसमें कोई और बदलाव फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, बाद में कर सकते हो, वो तो आपका हक बनेगा, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं। तो ये उसको बताओ, या फिर ये आपको जानने की और उसको जानने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फेस्टिवल, क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। कोई पार्टी या कोई इवेंट जल्दी होने वाला है, गो देयर एंड सेलिब्रेट टुगेदर। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो एंड व्हाटएवर द वे यू लाइक, पार्टी वेयर एंड बी हैप्पी एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। नेक्स्ट कार्ड है वो यहाँ पे वो है लिटिल लग्जरीज, जनरेट्स लग्जरियस एक्सपीरियंसेस सराउंडिंग। तो शायद बहुत ही जल्द एक लग्जरियस ट्रीट आपको मिलने वाली है, बोथ ऑफ यू, शायद कोई कूपन आप जीतने वाले हो। फिलोसोफर स्टोन के हैरी पॉटर का अलग पार्ट है, ठीक है। पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस एंड गोल्स बाय हार्नेस्टिंग यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है। कि भाई
ध्यान दो और सोचो एंड लगातार उस चीज़ के बारे में सोचो कि ये आपसे मिल चुके हैं, इन्होंने हाँ कहा है, आप दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों बहुत ही बेहतरीन खुमार में, या फिर आप दोनों ने कमिटमेंट दे दी है, अब आप ज़िंदगी का बेस्ट नज़ारा देख रहे हो। तो ये मैनिफेस्टेशन बार बार करो, ये हकीकत बनने ही वाली है। सक्सेसफुल करियर, सो हैप्पी वर्किंग एनवायरनमेंट, पे राइजेस एंड प्रमोशंस। तो बहुत ही जल्द इनके फाइनेंसेस में भी बढ़ोतरी होने वाली है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो विशेष काम ट्रू कि भाई जो भी इन्होंने विश की थी, रैपिड अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड विशेष, वो शायद कंप्लीट हो रही है। गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, या फिर जो उन्होंने कहा था वो परचेज़ कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पे आ रहा है इन द डेस्टिनी, इन द हेवन फ्रॉम फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, और देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं शफलिंग एंड कुछ कार्ड्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। पहले हम वो लेते हैं, बाद में देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स हमें क्या मिलते हैं। ठीक है, चलो तो ये कार्ड्स जो भी आ गए हैं मैं आपको बोलता हूँ कि वो कार्ड्स क्या है। ठीक है, सो ये कार्ड किसी भी क्रम में हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक क्रम नहीं है। सो एक्सेप्ट देम द वे दे आर। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। भाई आप इनका दर्द छीन लेते हो, या फिर आप उनको कह रहे हो कि भाई इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी सुकून भरी बन जाती है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे यू लव अनकंडीशनली। यस, ये बात है, मे बी आपकी तरफ से ज़्यादा है कि आप उनके सामने कंडीशन नहीं रख रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि 60 to 70% ऑफ यू, आप में से 70% पीपल उनको कह रहे हैं कि वो अनकंडीशनल लव करते हैं। उन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है, लेकिन कंडीशन आपकी वजह से उनकी तरफ गई है। आई डोंट नो ये क्यों आयरन टाइप आ गया है यहाँ पे। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, आप उनका डिसीजन रिस्पेक्ट करते हो या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ये आपका डिसीजन बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। आप उनको और ये आपको एज अ बेबी प्यार करते हैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्यार है, उसको इग्नोर नहीं करना है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। ये चाहे जो भी करे, अगर आप इनके साथ हो तो ये दिल खोल के कोई भी चीज़ एंजॉय करते हैं, आप भी इनका साथ देते हो। इफ़ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज़ यू। ये फ्लर्ट का मामला हो गया कि चाहे मुझे जो भी मिले मैं आपको ही चुनूँगा। हालांकि आपको इसके ऊपर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो काफ़ी अच्छी बात है। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। भाई ये सही बात है कि आपने हमेशा इनका साथ दिया है, फिर इन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है कि जब समय आ रहा है तकलीफ़ों का, तो या तो आपने इनका या तो इन्होंने आपका साथ दिया है। यू आर माई अदर हाफ। पहले ही कह चुके हैं कि आपसे ही इनका गठबंधन होगा, किसी और से नहीं होगा। एंड जो फिनाले कार्ड है वही यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। प्यार का सच्चा मतलब आपने ही इनको बताया है, एंड ये आपके ही कारण प्यार को समझ चुके हैं। लेकिन अगर इनकी कोई दूसरी लाइफ भी है तो हो सकती है, लेकिन वो प्यार का जो एक कहते हैं ना कि प्यार का तवज्जो सिर्फ आपको देते हैं, प्योरिटी ऑफ लव। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।